प्रदेश सरकार अस्थायी नौकरी देने की बजाय युवाओं को संविदा और आउटसोर्सिंग पर नौकरी देकर उनका भविष्य बर्बाद कर रही है। ये कहना है सपा विधायक का, जिन्होंने विधानसभा में पंचायत सहायक, आशा, चौकीदार इन सबको जो कम मानदेय पर रख करके तमाम काम लिए जाते हैं, इसका विरोध करते हुए उन्होंने मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि किस तरह से पंचायत सहायक को केवल 6,000 रुपए, आशा को केवल 3,000 रुपए, ग्राम चौकीदार को केवल 2,000 रुपए दे रही है सरकार और काम इनसे पूरा लिया जाता है। किस तरह से पढ़े लिखे युवाओं को सरकार अस्थायी नौकरी की बजाय आउटसोर्सिंग और संविदा पर रख करके उनका उपयोग कर रही है। पंचायत सहायक की आज अगर हम बात करें तो पंचायत सहायक जो पंचायत भवन में काम करते हैं, पूरे ग्राम पंचायत के लिए काम करते हैं, प्रधान के अंडर में काम करते हैं और वो सारे काम करते हैं जो उन्हें प्रधान की तरफ से बताए जाते हैं, वो सारे काम करते हैं जो उन्हें शासन की तरफ से बताए जाते हैं। ऑनलाइन सारे काम उन्हें करने पड़ते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें जो मेहनताना मिलता है, जो मजदूरी मिलती है, वो केवल मात्र 6,000 रुपए मिलती है। वो भी उन्हें समय से नहीं मिल पाती है। बात इसी तरह आशा कार्यकर्ताओं की भी है, इसी तरह से चौकीदारों की भी है, उन्हें भी समय से सैलरी नहीं मिल पाती है और जो सैलरी मिलती है वो भी काफी कम है। महंगाई के अनुरूप मात्र 6,000, मात्र 3,000 और 2,000 में किसी का घर कैसे चलता है, ये बातें अच्छे से सरकार को समझा दी है सपा विधायक ने। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, उससे पहले आप जान लीजिए उत्तर प्रदेश के पंचायत सहायकों की हालत, जो कितने अल्प मानदेय में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। आप समझिए 6,000 में क्या होता है। 6,000 में एक इंसान अपना खर्च कैसे चला सकता है, अपना घर का खर्च कैसे चला सकता है। और पंचायत सहायक वो नवयुवक हैं, वो नौजवान हैं जो गांव में सर्वाधिक अंक ला करके उत्तीर्ण होकर के पंचायत भवन में काम कर रहे हैं, लेकिन 6,000 के अल्प मानदेय में उनका दम घुट रहा है। और NS नाउ से पिछली बातचीत में भी कई बार पंचायत सहायकों ने अपने दर्द को बयां किया है और बताया है कि इस नौकरी में कैसे उन्हें घुट घुट कर जीना पड़ रहा है। मात्र 6,000 के अल्प मानदेय में कैसे उनका गुजर बसर हो पा रहा है और किस तरह से इस नौकरी से वो इस्तीफा देने की, रिजाइन देने की भी सोच रहे हैं। इन सारी बातों पे पहले भी NS नाउ ने आवाज उठाई है और विधानसभा में जब ये बात गूंजी है तो वो बात आपको सुननी चाहिए। किस तरह से सपा विधायक ने सरकार से ये बताया है कि आप अस्थायी नौकरी, नियमित नौकरी देने की बजाय युवाओं का शोषण कर रहे हैं, उन्हें आउटसोर्सिंग पर रखकर और संविदा पर रखकर। तो आइए पंचायत सहायकों के बारे में, चौकीदार और आशा कार्यकर्तियों के बारे में उन्होंने क्या कहा है, किस तरह से अल्प मानदेय में उनका घर नहीं गुजर पा रहा है, इन सब बातों को आइए हम सुनते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट सर जो पिछले जून 2024 में निकली, उसमें कहते हैं कि 80% यंग एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड घूम रहा है और उसी की वजह से 50% से ज्यादा लोग इस प्रदेश से माइग्रेट कर रहे हैं अच्छी नौकरियों के लिए दूसरे प्रदेशों में सर। जबकि हमारे सरकारी विभागों में सर रजिस्ट्रार की पोस्ट खाली पड़ी है, ऑडिट ऑफिसर्स की पोस्ट खाली पड़ी है, फॉरेस्ट ऑफिसर की पोस्ट खाली पड़ी है, पटवारी की पोस्ट खाली पड़ी है, लेक्चरर की पोस्ट खाली पड़ी है, टीचर्स की पोस्ट खाली पड़ी है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की पोस्ट खाली पड़ी है, पुलिस में पोस्ट खाली पड़ी है, इंजीनियर्स की पोस्ट खाली पड़ी है, होमगार्ड की पोस्ट खाली पड़ी है, चौकीदार की पोस्ट खाली पड़ी है, मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट खाली पड़ी है, पंचायत सहायक की पोस्ट खाली पड़ी है, प्रोफेसर की पोस्ट खाली पड़ी है, नर्सेस की पोस्ट खाली पड़ी है, मेडिकल स्टाफ की पोस्ट खाली पड़ी है, टाइपिस्ट की खाली पड़ी है, लॉयर्स की खाली पड़ी है, हेल्थ डिपार्टमेंट में खाली पड़ी है, क्लर्क्स की पोस्ट खाली पड़ी है और बहुत सारी पोस्टें हमारे विभागों में खाली पड़ी। अगर उनको ही भर दिया जाए, अगर इन्हीं पोस्टों को भर दिया जाए तो 12.5 लाख नौजवान सरकारी नौकरियों में पहुंच जाएगा और जिससे उनके परिवार का भला हो जाएगा। 12वीं किए हुए 8 लाख पहुंच जाएंगे, ग्रेजुएट किए 2 लाख पहुंच जाएंगे और ITI, LLB, MCA, डिप्लोमा होल्डर, पोस्ट ग्रेजुएट, BCA ऐसे पढ़े लिखे नौजवान सरकारी रोजगारों में पहुंच जाएंगे जिससे उनके परिवार का भला हो पाएगा। लेकिन हमारी सरकार सरकारी नौकरी देने में विश्वास नहीं करती। सरकार उनकी मजबूरी का फायदा उठा के, उनकी बेबसी का फायदा उठा के, उनकी परेशानियों का फायदा उठा के संवैधानिक अधिकार को छीन के उनको आउटसोर्सिंग की तरफ झलक भेज देती है। वही आउटसोर्सिंग, वही संविदा के काम जहां पे चौकीदार को 2,000 रुपए मिलते हैं, जहां पे पंचायत सहायक को 6,000 रुपए मिलते हैं, जहां आशा बहनों को 3,500 रुपए मिलते हैं, जहां
ऐसी नौकरियों में 5-6 हजार 10,000 रुपए में लोगों को मजबूरन काम करना पड़ता है। उससे उनके परिवार का भला नहीं हो सकता, उससे उनका परिवार गरीबी वर्ग से उठकर मध्यम वर्ग में नहीं आ सकता सर।